कहानी साउथ अफ्रीका की उस बदनसीब महिला की है जिसने अपने शरीर के कारण जिंदगी भर शर्मिंदगी का सामना किया। कुछ लोगों ने तो पैसा देकर उसके शरीर का मजाक उड़ाया, तो कुछ ने उसके शरीर की नुमाइश कर बहुत सारा पैसा कमाया। इस महिला ने जीते जी तो नरक देखा ही, लेकिन मरने के 187 साल के बाद भी उसे कफन नसीब नहीं हो पाया। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं कौन थी वो महिला और क्या थी उसकी पूरी कहानी। सारा बर्टमैन का जन्म 1789 को साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न कैप में हुआ था। जब वह 2 साल की थी तो उसकी मां का देहांत हो गया और उसके 2 साल बाद पिता की भी मृत्यु हो गई। सारा खोई खोई समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इस समुदाय को ब्लैक अफ्रीकन कहते हैं। साउथ अफ्रीका उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय रंग को लेकर काफी भेदभाव हुआ करते थे, लेकिन ब्लैक अफ्रीकन लोगों के साथ रंग को लेकर भेदभाव कुछ ज्यादा ही किया जाता था। सारा एक तो ब्लैक अफ्रीकन थी, ऊपर से वह शारीरिक रूप से कुछ अलग दिखती थी। उनका शरीर सामान्य लोगों की तरह नहीं था। उनका शरीर बेडौल था। उम्र के साथ सारा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनके शरीर का पिछला हिस्सा यानी हिप जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगा। दरअसल यह सब एक बीमारी के कारण हो रहा था। एक समय तो ऐसा आया कि सारा के शरीर का पिछला हिस्सा इतना अधिक बढ़ गया कि उनका शरीर अब हिप की अपेक्षा में काफी छोटा लगने लगा। सारा काफी गरीब परिवार से थी। माता पिता के निधन के बाद वह अनाथ हो गई, इसलिए अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। इस बीच सारा का एक डच सिपाही हेनरिक वैन जोंग के साथ अफेयर शुरू हुआ। दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उनकी किसी कारण मौत हो गई। बाद में हेनरिक से भी सारा का रिलेशन तब टूट गया जब उसकी पोस्टिंग किसी और शहर हो गई। अब सारा बिल्कुल अकेले पड़ गई। उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनका साथ दे सके। ऊपर से बेडौल शरीर के कारण लोग उनका काफी मजाक उड़ाते थे। लोग अक्सर उनके हिप को देखकर भद्दे भद्दे कमेंट किया करते थे। जैसा कि उस समय साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज था। उन्हीं में एक अंग्रेज अलेक्जेंडर डनलप ने जब सारा को देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया। अलेक्जेंडर ने सोचा कि क्यों नहीं सारा को लंदन ले जाया जाए। वहां जाकर सारा का शो आयोजित करेंगे ताकि उन्हें मुनाफा हो सके। अलेक्जेंडर फिर हेनरिक सीजर्स के साथ मिलकर 1810 में सारा को लंदन ले आए। दरअसल लंदन में लोगों के मनोरंजन के लिए अक्सर इस तरह के शो का आयोजन किया जाता था, जहां अजीबोगरीब शरीर वाले लोग अपनी परफॉर्मेंस देते थे। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि अफ्रीका से एक ऐसी महिला लंदन आई है जिसके हिप काफी बड़े हैं, तो लोगों ने उसके शो के लिए टिकट खरीदना शुरू कर दिया। इस शो का नाम था होटेन टोट विंस। जब लोगों ने पहली बार सारा को देखा तो उनके बीच सारा का क्रेज उमड़ पड़ा। अब रोजाना सारा का शो आयोजित होने लगे। सारा अर्धनग्न अवस्था में शो किया करती थी। लोग भी उन्हें देखने के लिए महंगी से महंगी टिकट खरीद लेते थे। भले ही लोग अब सारा को पहचानने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ सारा के लिए यह सब करना काफी मुश्किल भरा होता था। उनकी जिंदगी एक नर्क की तरह हो गई थी। वह यह सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये शो करने पड़ते थे। अब सारा इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि अमीर लोग पैसे देकर अपने घरों में उसके पर्सनल शो आयोजित करवाने लगे। इस दौरान वे सारा के हिप को छू भी सकते थे। यही नहीं, कुछ लोग सारा के शरीर के साथ वो सब भी किया करते थे जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वे अपने मजे के लिए सारा का
शारीरिक शोषण भी किया करते थे। सारा अब अपने नसीब को कोसती रहती। उनकी मदद करने के लिए भी तो कोई नहीं था। धीरे धीरे सारा के शो के दौरान भी लोग उनके हिप को छूते और मजाक उड़ाते। अखबारों तक में अब उनके कार्टून आने लगे थे, जिससे उन्हें और भी शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी। सालों बाद लंदन में गुलामी के व्यापार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद इस तरह के शो पर भी पाबंदी लग गई। फिर सारा के मालिक ने उसे एक फ्रांसीसी व्यापारी को बेच दिया। अब फ्रांस में भी उनके साथ यही सब कुछ होने लगा जो लंदन में हुआ करता था। सारा इन सब से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। उनका मन मानवता से उठ चुका था। जीने की इच्छा नहीं रही थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आखिर 29 दिसंबर 1815 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान सारा की मौत हो गई। सारा उस समय महज मात्र 26 साल की थी। उनकी मौत का कारण स्मॉल पॉक्स, निमोनिया और शराब का अत्यधिक सेवन बताया जाता है। लेकिन सारा की कहानी यही नहीं खत्म हुई। उनकी मौत के बाद उनके हिप को काटकर शरीर से अलग कर दिया गया। फिर लोगों के प्रदर्शन के लिए उन्हें एक म्यूजियम में संरक्षित रखा गया। साथ में ही सारा के प्राइवेट पार्ट्स को भी अलग करके इसी तरह रखा गया, क्योंकि उनके शरीर के अंग सामान्य से ज्यादा बड़े थे। लोगों के अंदर सारा के शरीर के अंगों को देखने का इतना क्रेज था कि भारी संख्या में म्यूजियम में लोग आने लगे। इस घटना ने मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया था, लेकिन किसी ने भी सारा के समर्थन में आवाज नहीं उठाई। इतना ही नहीं, सारा की मौत के बाद जॉर्ज केविका नामक शख्स ने तो उनके शरीर का प्लास्टर कास्ट भी तैयार कर दिया था। इस प्लास्टर कास्ट को भी उसी म्यूजियम में रखा गया। 1815 से लेकर 1974 तक फ्रांस के म्यूजियम में उन्हें लगाया रखा। 1994 में जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फ्रांस से कहा कि वे सारा के शरीर के अवशेषों और प्लास्टर कास्ट सहित सभी चीजों को अफ्रीका को लौटा दे। पहले तो फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन नेल्सन मंडेला के दबाव के बाद फ्रांस राजी हो गया। फिर मार्च 2002 में सारा बैटमैन के अवशेषों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके जन्म स्थान ईस्टर्न कैप में दफना दिया गया। यानी कि मरने के 187 साल के बाद सारा को कफन नसीब हुआ। बता दें कि सारा के जीवन पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई फिल्में भी बनाए जा चुके हैं। साल 2018 में साउथ अफ्रीका के कैपटाउन विश्वविद्यालय के मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर सारा बार्टमैन हॉल कर दिया गया था। साथ ही अफ्रीका के जलपोत का नाम भी सारा बार्टमैन के नाम पर रखा गया।